हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो जैसा कि आप सभी का हाईवे का जो सिलेबस है वो ख़त्म हो गया है। जो हाईवे के सारे चैप्टर्स हैं वो आपके आयुष सर ने पढ़ा के आपको ख़त्म कर दिया है। अगर आप अभी तक आपने हाईवे के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके हाईवे का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं आरसीसी के जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। आरसीसी का जो नेक्स्ट लेक्चर है, इसके पहले के लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था, उसमें हमने पढ़ा था कि सिंगली रेनफोर्समेंट जो बीम होती है उसको किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, उसको डिज़ाइन स्टेप के बारे में पढ़ा था। एक एक स्टेप बताया था किस तरह से पहले स्टेप क्या करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे। जैसे कोई हमारे पास दे दिया गया इतने मीटर स्पैन का हमारा कोई बीम बनाना है और उस पर इतनी की लोडिंग हो रही है, इतने का मतलब कि इस ग्रेड की कंक्रीट लग रही है, इस ग्रेड का स्टील यूज़ किया जा रहा है। तो उसके बेसिस पे हमको किस तरह से एक एक स्टेप कैसे फाइंड आउट करके बीम को डिज़ाइन करना है वो हमने आपको बता दिया है। आज उसी पे बेसिस, ठीक है, उसी स्टेप वाइज उसी के आधार पे क्या करेंगे, हम आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक बीम को डिज़ाइन करेंगे हम, ठीक है। तो वो जो आपके स्टेप हमने आपको बताया है इसके पहले के लेक्चर में वो आपके कंफर्म हो जाएंगे कि किस तरह से आपके जो स्टेप्स हैं वो सॉल्व होंगे, ठीक है। किस तरह से आपको लगाना है जो न्यूमेरिकल्स अगर बाई चांस आपके एग्जाम्स में आते हैं तो वहाँ पे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि कोई हमारे पास बीम है जिसका एक स्पान 5 मीटर है और उस पर यूडीएल लोड लग रहा है 40 किलोन्यूटन पर मीटर का और M30 ग्रेड की कंक्रीट है, Fe350 जो ग्रेड की स्टील हम यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये क्या किया गया है, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है और इसमें दिया गया है कि मान लीजिए बी का जो लेंथ दिया गया, जो विड्थ दिया गया, सॉरी जो बीम की विड्थ दी गई है वो 275 mm इतना दिया गया है, ठीक। इतनी सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। अब इसके बेसिस पे क्या करना है, हमको एक आरसीसी बीम डिजाइन करना है। तो सबसे पहले क्या किया था हमने, जब हम डिजाइन स्टेप आपको बता रहे थे, ठीक, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, सबसे पहले तो हमने एक सेक्शन मान लिया था बी और डी का, ठीक। बी और डी का सेक्शन मानने के बाद डिजाइन लोड हमने ज्ञात किया था। डिजाइन लोड कैसे ज्ञात किया था, पहले तो यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि M30 ग्रेड की हमारे पास कंक्रीट है तो इसके लिए FCK कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और Fe350 का क्या है हमारे पास स्टील है तो इसका जो Fy हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास होगी। अब हम क्या करेंगे, डिजाइन लोड, ठीक है, डिजाइन लोड फाइंड आउट करते हैं। तो डिजाइन लोड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जब हमको डिजाइन लोड फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो डिजाइन लोड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है। हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारे पास लोड दिया गया, ठीक है, यूडीएल जो लोड दिया गया उसमें क्या करेंगे हम, उसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है कंक्रीट की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिजाइन लोड निकल के आ जाता है, ठीक है। पहला स्टेप क्या था हमारा, स्टेप वाइज हम लिखेंगे, एक एक स्टेप वाइज आप नोट करते चलिएगा। पहला हमने डिजाइन लोड 1.5 मल्टीप्लाई बाई W, मतलब कि 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 40 जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 60 किलो न्यूटन, ये हमारे पास लोड निकल के डिजाइन लोड निकल के आ जाएगा, ठीक है। जब हमने डिजाइन लोड ज्ञात किया, अब क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट हमको ज्ञात करना है, नेक्स्ट हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करना, ठीक है। डिजाइन मोमेंट जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, MEU की वैल्यू, ठीक। MEU के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था कि 1.5 WL स्क्वायर अपॉन में 8, ये हमने आपको फार्मूला बताया था MEU मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर जिसको हम डिजाइन मोमेंट बोल देते हैं, ठीक। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई W की वैल्यू, ठीक। W हमारे यहाँ पे WU इसको लिख सकते हैं, ठीक है। WU हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 1.5 इंटू W
W का मान जो हमारे पास, इसको हम WU बोलते हैं, ठीक है। डिजाइन लोड को यहाँ पे हम लिख सकते हैं WU, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 और ये किलो न्यूटन में, इसको न्यूटन में चेंज करेंगे 1000 और मल्टीप्लाई बाय L का स्क्वायर, ठीक है। L हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास 5 मीटर स्पैन का ये किया गया है, ये हमारा L है, तो ये 5 का स्क्वायर अपॉन में 8, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, ठीक है, देखते हैं। 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, ठीक। तो ये कितना हमारे पास आ रहा है 281250, ठीक है। इतना हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर डिजाइन मोमेंट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास डिजाइन मोमेंट निकल के आया। एक मिनट, कहाँ गया यार, ये मिस्टेक है। ये यहाँ पे हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 1.5 से, ठीक है। तो अब इसको करेंगे हम 60 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 187500, ठीक है। ये हमारे पास क्या डिजाइन मोमेंट निकल के आएगा, ठीक है। जब हमारे पास डिजाइन मोमेंट निकल के आ गया, ये न्यूटन मीटर में निकल के आया क्योंकि हमारा जो स्पैन दिया गया वो मीटर में दिया गया है, और ये जो हमारे पास डिजाइन लोड निकल के आया ये हमारा किलो न्यूटन में था। किलो न्यूटन का हमने क्या किया, न्यूटन में यहाँ पे चेंज कर लिया, तो हमारा न्यूटन मीटर में निकल के आ गया डिजाइन मोमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस XU मैक्स फाइंड आउट करेंगे। XU मैक्स हमने फाइंड आउट करने के लिए जब LSM पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या बताया था आपको कि 700D अपॉन में 1100 और प्लस में ये 0.87 FY, ठीक है। ये हमने आपको फार्मूला बताया हुआ था वहाँ पे, तो इसी फार्मूले से क्या करेंगे हम फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे क्या हमारा FE 350 है। FE 350 के लिए डायरेक्ट हमारे पास क्या होता है XU मैक्स अपॉन में D इक्वल टू हमारे पास जो फार्मूला निकल के आता है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे XU FY रखे, FY का मान जब हम यहाँ पे रखेंगे तो डायरेक्टली हमारा कितना निकल के आ जाता है 0.50, ठीक है। 0.50 निकल के यहाँ से हमारा ये आ जाता है। अब यहाँ से जब हम XU मैक्स फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, XU मैक्स बराबर हो जाएगा 0.5D। ये क्या हुआ हमारा, ये सेकेंड, ये थर्ड स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, फोर्थ स्टेप में क्या हमने आपको बताया था, जो फोर्थ स्टेप में बताया था हम लोग MU लिमिट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। जो यहाँ पे हमने MU ज्ञात किया, अब इसके बाद MU लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम आपको नेक्स्ट जो बताया था वो, ठीक है। तो MU लिमिट के लिए क्या क्या फार्मूला हमने आपको बताया था उसको देख लेते हैं। MU लिमिट के लिए QRBD स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, तो हाँ क्या बताया था MU लिमिट के लिए हमने आपको जो बताया था फार्मूला वो क्या बताया था QBD स्क्वायर इंटू FCK, ठीक है। ये हमने आपको बताया था। अब यहाँ ये आपको नहीं बताता, लेकिन जो हमने आपको बताया था वहाँ से देखते हैं कैसे ये होगा। Q यहाँ पे जो है Q का मान क्या होता है, Q बराबर जो हमारा होता है 0.36 XU मैक्स अपॉन में D और इनटू में क्या हो जाता है 1 माइनस 0.42 XU मैक्स और अपॉन में D। ये हमारा क्या होता है, ये Q का मान होता है, ठीक। अब Q का मान क्या करेंगे हम यहाँ से फाइंड आउट पहले कर लेंगे, फिर इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं आप, या फिर आप इसको दो तरह से कर सकते हैं। आप डायरेक्टली ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, Q ना लिख के इतना लिख के फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका वही आएगा। और अगर आप चाहें तो Q का मान अलग से फाइंड आउट करके फिर इस फार्मूले में रख देंगे तो भी आपका ये MU लिमिट, सॉरी ये MU लिमिट है, MU लिमिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं, 0.36 हो जाएगा। XU मैक्स अपॉन में D का मान यहाँ पे कितना है 0.5,
और ये 1 माइनस 0.42 इंटू 0.5। ठीक है, इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं देखते हैं कितना आता है। 0.36 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 ये 0.18 और ये कितना हो जाएगा फिर 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.42 और इसको 1 माइनस आंसर कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.79। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 0.18, ये आ जाएगा 0.1422। ये किसका मान निकल के आ गया, MU लिमिट का। ठीक है, MU लिमिट का ये मान हमारे पास निकल के, MU लिमिट का नहीं अभी तो हमारा Q का मान ये निकल के आया। Q का मान कितना निकल के आया 0.1422। अब अगर हमको MU लिमिट का मान ज्ञात करना है, ठीक है, हमारे पास B का मान है, D का मान है और FC की मान है। ठीक है, D का नहीं है, FC का है, B का है, Q का हमारे पास मान पता चल गया। तो यहाँ से क्या करेंगे हम MU लिमिट फाइंड आउट करेंगे। MU लिमिट के लिए क्या करेंगे हम, ये है 0.1422 मल्टीप्लाइड बाय B का मान हमारे पास 275 मल्टीप्लाइड बाय D इंटू FC का मान 30। यहाँ से हमारा FC का मान 30 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आ जाएगा 275 मल्टीप्लाइड बाई 30 1173.15 D। ये इतना हमारे पास MU लिमिट का मान निकल के आया है। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे के जो स्टेप्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये यहाँ के बाद यहाँ से आप सॉल्व देखिएगा। ठीक है, ये 2 लाइन यहाँ पे है तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आई होप कि हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो हमने आपको बताया था वहाँ पे क्या बताया था कि जो MU है और MU लिमिट का जो मान है उसको जब हम इक्वल करते हैं, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद वहाँ से हमारा D का मान निकल के आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, MU का मान ये है और MU लिमिट का मान ये है हमारे पास। अब हम चलते हैं आगे। तो MU का मान नेक्स्ट स्टेप है MU इक्वल टू MU लिमिट करते हैं हम। ठीक, तो MU का मान 187,500 और MU लिमिट का मान कितना आया था, एक मिनट चेक कर लेते हैं हम। 1173 नहीं, हाँ, अगर इसको देखते हैं 1173.15 D स्क्वायर। ठीक है, D स्क्वायर रहेगा क्योंकि BD स्क्वायर इंटू FC के था। ठीक है, अब यहाँ से D बराबर क्या हो जाएगा हमारा, D डायरेक्ट लिखते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं। तो ये 187,500 अपॉन में 117315, तो इसको करते हैं 187,500 डिवाइडेड बाई 1173.15, अब आंसर का स्क्वायर रूट ये आ रहा हमारे पास निकल के इसको अगर हम करते हैं, ये जो हमारा न्यूटन मीटर, हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, ये जो हमारा निकल के आया था यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा न्यूटन मीटर में निकल के आया था MU का मान। इसको हम क्या करते हैं MM में चेंज कर लेंगे। तो अब अगर हम इसको करते हैं तो ये जाएगा 187,500,123 डिवाइडेड बाई 1173.15 और इसका हम करते हैं स्क्वायर रूट। ठीक, तो ये हो जाएगा
स्क्वायर रूट, तो ये निकल के हमारा जो आ जाएगा 399.78। ये नियर बाई इसको हम लिख सकते हैं कितना, 400 mm। डी का मान हमारे पास निकल के आया, कितनी डेप्थ निकल के आई है, 400 mm। अब यही डेप्थ हमारी जो हो जाएगी, यही इफेक्टिव डेप्थ, मतलब कि ये हमारी डेप्थ कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, टॉप बॉटम से जो हमारा स्टील रॉड लगा है यहाँ तक की डिस्टेंस ये निकल के आ गई। अब अगर हमको टोटल डेप्थ फाइंड आउट करना है जो बीम हमारे पास है, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें जो कवर दिया गया है उसको हम ऐड कर देंगे। जो हमारे पास कवर दिया गया है वो कवर 40 mm का कवर हमने लिया है। जब 40 mm का कवर लेंगे तो ये हमारा 440 हो जाएगा। 440 mm का क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल डेप्थ, तो ये कैपिटल डी का मान यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ हमारे पास, स्मॉल डी का मान निकल के आया, कैपिटल डी का मान निकल के आया। अब क्या हुआ, हमारा कंक्रीट का जो सारा फंडा था, कंक्रीट कैसे कितना लगेगा, हमने क्या करना था कि हमारे पास ये आप नोट कर लीजिए। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसके आधार पे थोड़ा सा हम डिजाइन करना चाहें अपनी जो बीम है, तो वो कितना जाएगा, ये कुछ भी हो जाएगी, ये टोटल 440 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ स्टील रॉड लगेगी, तो यहाँ तक ये हमारा सॉरी ये 400 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा ये हो जाएगा बीम। अब हमारी बेड तो इसके पास बता, अब इसमें कितना स्टील रॉड डालेंगे ये भी तुम्हारा पता करना है। ठीक, कंक्रीट अब इसमें कितना पता चलेगा, इसका बी पता चल गया, डी पता चल गया। अब इसमें कितना हमको कंक्रीट डालना वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको स्टील रॉड फाइंड आउट करना है कि कितना स्टील रॉड हम इसमें डालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देख लेते हैं कितना स्टील रॉड भी डालते हैं इसमें। इसको टेंसाइल बार आप फिर टेंसाइल रेनफोर्समेंट टेंसाइल स्टील बोल देते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, टेंसाइल एरिया स्टील। ठीक, क्या करेंगे हम, टेंसाइल एरिया स्टील अब हमको फाइंड आउट करना है। तो टेंसाइल एरिया स्टील के लिए हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था AST बराबर, ठीक है, AST बराबर पढ़ाया था हमने आपको MU। ठीक, जो हमारे पास डिजाइन मोमेंट निकल के आया था वो MU अपॉन में, इसको हम किनारे रख देते हैं, 0.87 FY, और इसके बाद ठीक 0.87 FY D माइनस 0.42 XU मैक्स। ठीक, ये हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से निकाल लेंगे अपना कितना टेंसाइल एरिया जो हमारा लग रहा है। ठीक, क्या करना, हमारे पास MU का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 187,500 न्यूटन मीटर में था, इसको mm में चेंज किया हमने। 0.87 FY का मान हमारे पास था 350, D का मान हमारे पास निकल के आया, D यहाँ पे स्मॉल डी है, ध्यान दीजिएगा 400 और माइनस 0.42, और XU मैक्स का मान अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, ठीक है, जो XU मैक्स का मान फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास क्या आया था, XU मैक्स बराबर 0.5D ये, या फिर XU मैक्स बराबर अपॉन D इक्वल टू 0.5, ये हमारे पास निकल के आया था। ठीक है, तो इसको हम 0.5D लिख लेते हैं या फिर यहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये आप आराम से कैलकुलेटर लेके बैठिए और सॉल्व कीजिए, हम डायरेक्टली बता देते हैं कितना आएगा।
ये हमारे पास जो निकल के आ रहा है 1948.68, ठीक है, 1948.462, इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 1950 mm², ठीक है, 1950 mm² अप्रॉक्सीमेट हम लिख सकते हैं, इतना आ रहा है हमारा निकल के, ठीक है। अब हमारे पास एरिया ऑफ स्टील निकल के गया। अब क्या करना है, हमको कुछ एज्यूम कर लेंगे कि हमको इतने mm डाई का यूज करना, मान लेते हैं कि जो हमको यूज करना है स्टील वो कितने mm डाई का यूज करना, 25 mm डाई का यूज करना, ठीक है, 25 mm डाई का हमको स्टील यूज करना है। तो एक स्टील का हम एरिया निकालेंगे जिसको हम स्मॉल a1 लिखते हैं, अगर πd² π/4 इंटू d², तो π/4 इंटू 25 का स्क्वायर, π/4 इंटू 25 का स्क्वायर 49087, ये एक का एरिया हमारे पास निकल के आया और टोटल एरिया हमारे पास 1950 है, ठीक है। अब आपको समझ रहे होंगे, ठीक है, हाँ, तो वो देखते हैं। टोटल हमारे पास कितना निकल के आया, AST/A1, AST हमारा कितना निकल के आया 1950, टोटल हमारा इतना है। और जितने भी रेनफोर्समेंट मान लो 5, 6, 4, 10 जितने भी लग रहे हैं उनका क्या है, इतना है, और एक का कितना है हमारे पास, वो है 49087, इतना है। अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितनी स्टील रॉड लगी है इसमें वो निकल के हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इसको हम अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं 490, ठीक। तो अब डिवाइड करते हैं, 1950 डिवाइडेड बाई 490, ये कितना है 3.97, मैक्स मान लेते हैं 4 बार्स, 4 नंबर्स ऑफ बार इसमें लगेंगे। कितने mm डाया के 25 mm, 5 का अगर हम बार यूज कर रहे हैं तो उसमें 4 बार हमको डालना जरूरी है, 4 बार तो डालना ही डालना पड़ेगा। उसमें हमारे जो हम बीम बना रहे हैं, जो हम बीम डिजाइन कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम मतलब मिनिमम 4 बार हमको डालना है, मैक्सिमम भी 4 ही बार डालना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने कितना नंबर्स ऑफ बार डालने हैं उसमें वो पता चल गया, टोटल एरिया पता चल गया स्टील का, एक स्टील का एरिया पता चल गया, MU लिमिट हमने फाइंड आउट किया, MU। अभी एक एक स्टेप हम आपको फिर से बताएंगे ताकि आपको रिकॉल हो जाए क्या क्या फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे एक एक स्टेप हम सॉल्व कर रहे हैं ऐसे ही आपको सॉल्व करना है आगे के स्टेप्स, ठीक है। अगर आप खुद से क्वेश्चन लगा रहे हैं तो भी आपको ऐसे ही एक एक स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ स्टील निकल के, एरिया ऑफ स्टील और नंबर्स ऑफ स्टील बार्स निकल के चला आया है, ठीक। अब हमारे पास कंक्रीट कितना लगेगा वो पता चल गया, और फिर स्टील कितना लग रहा है वो भी पता चल गया। अब हम चेक करेंगे इसको, ठीक है, कि सीआर में इसको चेक करेंगे, सीआर में चेक करते हैं, डिफ्लेक्शन चेक करते हैं इसका, और ऐसे चेक करते हैं। तो जनरली जो हम चेक करते हैं सीआर में चेक करते हैं, क्यों, क्योंकि हमको जो स्टेप देने हैं, नंबर्स ऑफ स्टेप फाइंड आउट करना होता है, कि डाया ऑफ स्टेप फाइंड आउट करने होते हैं, स्पेसिंग ऑफ स्टेप फाइंड आउट करना होता है, इसलिए हम सीआर में अधिकतर इसको चेक करते हैं। तो ये हमारे इतने स्टेप्स होते हैं, ठीक। अब ये हमारे डिजाइन करने के सारे चीज़ हो गए, लेकिन अब इसको कितना स्टेप देना है, स्पेसिंग कितना देना है, उन सब को अब हम फाइंड आउट करते हैं आगे, ठीक है। आई होप कि इतने स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब हम स्टेप्स फाइंड आउट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपको तो इतना तो बनता है कि आप एक लाइक तो कर ही दीजिए, ठीक है। और लोगों के बीच में शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अब क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो चेकिंग का आता है, किसमें, शियर चेक।
सीयर चेक के लिए हमने आपको क्या बताया था, ठीक है। सीयर चेक क्या करना मतलब बता दें आपको कि हमने आपको सीयर एंड डेवलपमेंट लेंथ चैप्टर पढ़ाया इसके पहले, ठीक है। तो उसमें जो हमने आपको नॉमिनल सीयर फाइंड आउट किया था, वर्टिकल सीयर फाइंड आउट किया था, कितने लगेंगे, स्पेसिंग मिनिमम स्पेसिंग मैक्सिमम स्पेसिंग, यही सब आपको यहाँ पे करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सीयर चेक में क्या करेंगे, पहले हम सीयर फोर्स फाइंड आउट करेंगे। सीयर फोर्स क्यों फाइंड आउट करेंगे, नॉमिनल सीयर स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए कि जो हम बीम बना रहे हैं उस पर कितना सीयर स्ट्रेस आ रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम सीयर फोर्स फाइंड आउट करेंगे। सीयर फोर्स क्या होता है हमारे पास, सीयर फोर्स वी यू से डिनोट करते हैं इसको, डब्ल्यू, एक मिनट, डब्ल्यू यू इंटू एल अपॉन में 2, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, सीयर फोर्स का फार्मूला होता है। डब्ल्यू यू का मान हमने कितना ज्ञात किया, 60 ज्ञात किया था, लेकिन वो किस में था, किलो न्यूटन में था, ये हमने न्यूटन में चेंज कर लिया। ये 5 मीटर था, ये हमारा 2 था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप कैलकुलेटर लेके बैठिए, बहुत आसानी हो जाएगी आपको। 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है 150 किलो न्यूटन, ठीक है। कितना, 150 किलो न्यूटन, मतलब कि 150 मल्टीप्लाइड बाई 100 न्यूटन, ये वी यू का मान निकल गया। अब नॉमिनल शियर स्ट्रेस, यहाँ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, नॉमिनल शियर स्ट्रेस फाइंड आउट, हमने क्या किया, शियर फोर्स फाइंड आउट कर लिया। अब नॉमिनल शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो फार्मूला होता है नॉमिनल शियर स्ट्रेस का, वो क्या होता है, शियर फोर्स इंटू बी डी। क्या हमने स्ट्रेस क्या पढ़ा था, फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स हमारे पास शियर फोर्स, यहाँ एरिया अपॉन में शियर, जो एरिया जितने पे शियर हमारा लग रहा है वो एरिया हमारे पास दिया गया गिवन है। तो ये 150 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन में बी 275 और डी 400। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, वन 1.36, ये हमारा शियर स्ट्रेस निकल के आ रहा है न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर ये हमारे पास क्या निकल के आया, नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकल के आ गया है, ठीक है। अब हम परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, पीटी लिमिट जिसको हम बोल रहे थे। पीटी लिमिट किस में बोल रहे थे, जब हम आपको पढ़ा रहे थे किस में, लिमिट स्टेट मेथड में, ठीक। डब्ल्यूएसएम में दूसरा फार्मूला था, लेकिन जब हम आपको एलएसएम, ये जो डिजाइन कर रहे हैं ये हम किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं, नाम सी जो डब्ल्यूएसएम के लिए डिजाइन नहीं कर रहे हैं, एलएसएम के लिए डिजाइन कर रहे हैं। एलएसएम के लिए क्यों डिजाइन नहीं कर, सॉरी एलएसएम के लिए नहीं डिजाइन, हाँ एलएसएम के लिए डिजाइन कर रहे हैं, ठीक, सॉरी। तो एलएसएम के लिए क्यों डिजाइन कर रहे हैं, डब्ल्यूएसएम के लिए क्यों नहीं डिजाइन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि डब्ल्यूएसएम में जो होता है वो हमारा सेफ होता है, जो स्ट्रक्चर हमारा होता है वो सेफ होता है, लेकिन उसके कॉस्ट जो होते हैं इकोनॉमिकल वो नहीं होता, उसके कॉस्ट अधिक होंगे, वो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो बहुत भारी स्ट्रक्चर बन जाता है। इसलिए हम इसको सारे एलएसएम में जो होता है वो कम, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोड नहीं बियर कर सकता है, लेकिन डब्ल्यूएसएम बहुत ज़्यादा लोड बियर कर सकता है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इकोनॉमिकल होने के कारण और हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो हल्का लाइट बने और चले भी, ठीक, इसके लिए क्या करते हैं हम एलएसएम से डिजाइन करते हैं, ठीक। तो इसके लिए हमने आपको क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, 0.414 एफ एक्स यू मैक्स एफ सी के, सॉरी 0.414 एफ सी के एक्स यू मैक्स एफ आई डी। सारा डाटा हमारे पास गिवन है, ध्यान दीजिएगा। एक्स यू मैक्स का मान कितना था, 0.5 इंटू डी था, डी का मान 400, एफ सी का मान 30, फाइव के बाद सॉरी 350, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ये 0.0 ये इतना निकल के आया, परसेंटेज में नहीं है, ठीक है। पीटी का मान इतना निकल के हमारे पास आया है, इसको हम लिख सकते हैं 1.7%, ठीक है। अब पीटी लिमिट जब हमने याद किया तो क्या करेंगे, जब पीटी लिमिट हमने याद कर लिया तो यहाँ पे टाउ सी का मान हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने आपको टेबल तो नहीं पढ़ाया, आप बुक में देखेंगे एक टेबल है, या फिर आप अगर नोट्स से देखेंगे तो नोट्स में भी एक टेबल दिया गया, उस टेबल से हम टाउ सी का मान याद करते हैं। इसको हम टाउ वी बोल देते हैं, ठीक है। ये नॉमिनल शेयर इससे जो होता है ये हमारा टाउ वी होता है, और टाउ सी का मान जो कंक्रीट का ग्रेड है M30, और इसके लिए, ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड के बीच में हमारे पास जो इन दोनों को से हमारे पास टाउ सी का मान फाइंड आउट हो गया आएगा। उस क्या कहते हैं जो हमारे पास सारणी दी गई है, जो हमारे पास टेबल दिया गया है वहाँ से, ठीक है। तो जो हमारा निकल के आएगा ये टाउ सी का मान 0.77 निकल के आएगा, ठीक है। अब देखते हैं टाउ वी ज़्यादा है कि टाउ सी ज़्यादा है, ठीक है। टाउ वी और टाउ सी ज़्यादा है, देखते हैं क्या ज़्यादा है। इधर लिखते हैं टाउ सी, इधर टाउ वी। टाउ सी का मान 0.77 और टाउ वी का मान 1.36, ठीक है। ये हमारे पास निकल के आ गया। अब हमने आपको 3 कंडीशंस पढ़ाई थी, टाउ सी इज लेस देन टाउ वी, टाउ सी इज लेस देन टाउ वी इज लेस देन टाउ सी बाई 2, ठीक है। टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी बाई 2 बट, ठीक है, टाउ सी इज इक्वल टाउ वी, ठीक है। ये 3 कंडीशन हमने आपको पढ़ाई थी। नेक्स्ट इसका पहले के लेक्चर आप जब प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे आप ये पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि शियर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड है कि नहीं, यहाँ इसके द्वारा हम पता करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये शियर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड है, मतलब कि शियर एनफोर्समेंट इसमें डालना जरूरी है, इसके लिए ये कंडीशन हमारे पास है, ठीक है। अब ये हमने आपको निकाल लिया कितना स्ट्रेस आ रहा है, कितना स्ट्रेस हमको बियर करवाना है। अब स्ट्रेप उसी हिसाब से हम स्टीरअप, हाँ स्टीरअप जो होते हैं उसी हिसाब से लगाएंगे। ये वो हमारे पास नॉमिनल शेयर, शेयर मतलब सी एच का भी कर रहे हैं। अब इसमें स्टीरअप और स्पेसिंग देखते हैं कितना आएगा। आप जब एक एक स्टेप ध्यान से देखेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे ही नहीं समझ में आ जाएगा। इसलिए आप एक एक स्टेप ध्यान से दीजिए, पहले क्या कौन सा स्टेप कर रहे हैं, फिर उसके बाद कौन सा स्टेप कर रहे हैं। जब आप स्टेप आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अगर आपको बाई चांस मान लीजिए कि एक आध 2 स्टेप नहीं भी आते हैं एग्जाम में, आप कुछ स्टेप कर देते हैं, कुछ स्टेप मान लीजिए भूल जाते हैं, तो भी आपको आधा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप स्टेप ध्यान दीजिए, पहले कौन सा स्टेप करते हैं फिर कौन सा। जैसे आपको चाय बनाना है तो आप एक एक स्टेप करते हैं ना, ऐसा नहीं पहले दूध डाल देंगे फिर उसके बाद पानी डालते हैं, ऐसा तो करते नहीं। पहले पानी डालते हैं, पानी थोड़ी देर उबलने देते हैं, फिर चाय पत्ती डालते हैं, चाय पत्ती थोड़ी देर, फिर उसमें चीनी डालते हैं, फिर सब डालते हैं। उसी हिसाब से इसमें क्या करता है, एक एक स्टेप यहाँ पे हमको देखना है कि पहले क्या कौन सा स्टेप करेंगे, फिर उसका जैसे हमने क्या किया, पहले डिजाइन लोड फाइंड आउट किया, फिर डिजाइन मोमेंट फाइंड आउट किया, फिर एमयू मैक्स एमयू लिमिट फाइंड आउट किया, एक्सयू मैक्स फाइंड आउट किया, ठीक। ये एक एक स्टेप होता है, स्टेप वाइज जब आप कोई चीज़ करते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छे ढंग से होता है, इसलिए आप स्टेप वाइज सारी चीज़ें कीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जो हमारा शियर एनफोर्समेंट है वो रिक्वायर्ड मतलब कि डालना है। तो अब हम क्या करेंगे, कितने स्टेप उसमें डालेंगे। पहले तो एक हम डायामीटर ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि 8 mm डाया का हमारे पास 2 लेग स्टेप हमको यूज करना है, ठीक है। 8 mm डाया का 2 लेग स्टेप हमको यूज करना है। 2 लेग क्या होता है, 4 लेग क्या होता है, 6 लेग क्या होता है, ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब हम आपको शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको बताया कि ये सब क्या होते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा वो लेक्चर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियो जो सारे लेक्चर्स हैं एक एक मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं 8 mm फाई का 2 लेग स्टीरअप हमको हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं।
ठीक है, 2 लेग स्ट्रिप इसने प्रोवाइड करें। तो अब हमारे पास जब इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, जिसको ASB हम लिखते हैं, ठीक है, तो π/4d², π/4 8 × 8, इसको जब फाइंड आउट करेंगे तो 100 निकल के आ जाएगा। आप फाइंड आउट करके देख लीजिए, ठीक है, ये हमारे पास 100 निकल के आएगा। हाँ, ये 50 निकल के हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्टली हमारा निकल के आएगा, 1 मिनट, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, 2 लेग डिस्ट्रिप, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 100 हो जाएगा, ठीक, ये 100 है, ठीक है। तो हमारा ASB का मान कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा 100 निकल के आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हुआ, ASB का मान 100 निकल के। अब स्पेसिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। एज पर हमने आपको फार्मूला क्या पढ़ाया था, आप जरा याद कीजिए, ठीक है। फार्मूला आपको याद रहना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, इससे फार्मूला आप जरूर याद रखिए। 0.87 FY ASB D अपॉन में, ठीक है, अपॉन में आप ध्यान दीजिए क्या है, VD, इसको हम आप बुक में देखेंगे VUSP लिखा रहता है, ठीक है, तो हमने आपको BD पढ़ाया तो VD ही लिखेंगे। 0.87 FY का मान 350, ASB का मान 100, D का मान 400, VD का मान, अब VD का मान कहाँ से फाइंड आउट होगा, ठीक है। VD का मान ध्यान दीजिए आप, ठीक है, हमने टाउ V पढ़ाया, टाउ C पढ़ाया, अब यहाँ से टाउ R हम फाइंड आउट कर सकते हैं, रिजल्टेंट, ठीक है। तो टाउ V माइनस टाउ C, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1.36 माइनस 0.77, इसको फाइंड आउट करेंगे जो भी आएगा। फिर क्या करके हम टाउ VD फाइंड आउट करते हैं, VD फाइंड आउट करेंगे टाउ R इंटू BD², इससे क्या करते हैं हम आराम से फाइंड आउट, सॉरी BD होता है, ठीक। यहाँ से क्या होगा, हमारा VD का मान निकल के आ जाएगा। तो BD का मान जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 64900, ठीक। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना निकल के आएगा, 187.67, अप्रॉक्सीमेट इसको हम मान लेते हैं 187 mm, ठीक है। ये हमारे पास क्या स्पेसिंग निकल के आया। लेकिन हमने आपको क्या पढ़ा था कि जो S आएगा, S या फिर 300 mm और या फिर 0.75D, 0.75D का मान 400, ये कितना आएगा, इसको जब हम फाइंड आउट करते हैं 0.75, ये 300 आएगा। इन तीनों में जो मिनिमम होता है उसी को हम लेते हैं, तो इसका मान 187 है, यही सबसे मिनिमम है, ये 300, ये भी 300 आ रहा है, तो ये मिनिमम है। मतलब कि जो स्पेसिंग रहेगी हमारी वो इतनी ही स्पेसिंग हमको देनी है जो हम स्टीरअप से लगा रहे हैं, ठीक है। स्टीरअप जैसे क्या करते हैं, ये हमारा बीम है, ये स्टील रेनफोर्समेंट पड़ता है और ऊपर हम कर्टेलमेंट बार के लिए रेनफोर्स, तो ऐसे जो हमारा पड़ता है ये हमारा स्टेप्स होता है। जो इनके बीच के एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच में, जो स्टेप के बीच में जो स्पेस होती है, पिच जिसको बोलते हैं, इसको पिच भी हम बोलते हैं, ये हमारा मिनिमम 187 रखा जाएगा। लेकिन जो हमारा बीम के बीच में होगा, ठीक, ये किनारे पे L/10 डिस्टेंस तक ये हमारा 187 रखा जाएगा, मतलब कि 187 स्पेसिंग रखी जाएगी। और बीच में पहुँचते पहुँचते ये 300 की स्पेसिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास स्पेसिंग निकल के है कितना, 187, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास निकल के आ गई हैं, ठीक है। सॉरी, अब क्या करेंगे हम, अब हम बीम को डिजाइन करते हैं। सॉरी,
अब हमने क्या क्या पहले फाइंड आउट किया, पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, ठीक है, पहले हमने फैक्टर लोड जिसको हम डिजाइन लोड बोलते हैं, फिर उसके बाद फैक्टर मोमेंट फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद एक्सियम मैक्स का मान फाइंड आउट किया, एक्सियम मैक्स के बाद हमने क्या फाइंड आउट किया, एमयू लिमिट फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद एमयू लिमिट बराबर एमयू मतलब कि जो फाइंड आउट किया एमयू लिमिट बराबर एमयू, ठीक है। इसको क्यों हम रखते हैं एमयू बराबर एमयू लिमिट क्यों करते हैं, यहाँ से हम डी का मान फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जो इफेक्टिव डेप्थ हमारी होती है उसका मान फाइंड आउट करने के लिए एमयू बराबर एमयू लिमिट हम रखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या किया, ये हमारा कंक्रीट के लिए सारी चीज़ें होगी। अब क्या करते हैं अब हम टेंसाइल एरिया रेनफोर्समेंट जो रेनफोर्समेंट डाले हैं उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था, एमयू बराबर AST बराबर एमयू अपन 0.87 FY इंटू में, ठीक है, इंटू में क्या था D माइनस 0.47 XU मैक्स, ठीक है। XU मैक्स का मान हमारे पास क्या था, FE 350 के लिए होता है हमारे पास, हाँ FE 350 था, हाँ FE 350 के लिए हमारा 0.5 होता है, XU मैक्स अपॉन में D इक्वल टू 0.5 होता है, तो यहाँ से XU मैक्स बराबर 0.5 D हमारे पास हो जाता है। उसके बाद क्या किया हमने, परसेंटेज ऑफ स्टील हम बाद में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट किया। टोटल एरिया हमारा कितना निकल के आया, टोटल एरिया हमारा 1950 mm² निकल के आया। अब हम एक स्टील का एरिया मान लेते हैं, जो हम रॉड यूज कर रहे हैं, जो स्टील रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं, मान लेते हैं वो हमने यूज किया 25 mm आएगा, ठीक है। तो जब टोटल एरिया को एक रेनफोर्स के एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर्स ऑफ बार निकल के आ जाएंगे, वहाँ से हमारा नंबर ऑफ बार 4 नंबर ऑफ बार निकल के आए। अब क्या करेंगे, हम चेकिंग करेंगे, सीआर में चेक करेंगे, सीआर में चेक करके हम क्या करेंगे, फिर वहाँ से पहले सीआर फोर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर सीआर स्ट्रेस फाइंड नॉमिनल सीआर स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्पेसिंग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ तक अभी तक हमने किया, स्पेसिंग फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखते हैं इसका डिजाइन किस तरह से होगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर देते हैं लेकिन आप फिगर नहीं बनाते हैं, बाद लास्ट में फिगर नहीं बनाते तो आपको नंबर जो आपका कट जाएगा, ठीक है। इसलिए आप फिगर जरूर बनाइए, फिगर आपका बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये कुछ बीम है, ये हमारे पास कितना देगा 5 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास 5 मीटर दिया गया। अब यहाँ से L/10, ठीक है, यहाँ से L/10 डिस्टेंस पे क्या करते हैं हम, यहाँ तक और यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक, ठीक। ये कुछ हमारा इस तरह से रेनफोर्समेंट कुछ पड़ गया मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा रेनफोर्समेंट यहाँ तक पड़ गया और यहाँ ऊपर भी क्या करते हैं हम कर्टेलमेंट बार के रूप में हम डालते हैं स्ट्रिप्स, ठीक है, एंकर बार जिसको हम बोलते हैं। अब स्पेसिंग यहाँ तक तो हमारा बराबर रहेगा, इसके बाद हम स्पेसिंग बढ़ाते जाएंगे, यहाँ हमारा बीच में आके 300 हो जाएगा, ये कितना है 187, फिर यहाँ पे 187, ये क्या होता है कुछ इस तरह से हमारा होता है बीम। जब हम डिजाइन करेंगे तो ये हमारा 400 यहाँ तक होगा, 440 यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हमने फाइंड आउट किया है। ये हमारा क्या है मेन बार जिसको हम बोलते हैं, सारी चीज़ें आपको लिखना ज़रूरी है। ये मेन बार 25 mm 5 4 नंबर्स ऑफ बार, ये हमारे पास क्या हो जाएगा फिर 10 mm 5 2 नंबर्स ऑफ एंकर बार, स्टीरप्स इसको लिखते हैं हम 8 mm 5 8 mm 5 2 लेग स्टीरप, 2 लेग स्टीरप
@187 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि क्या चीज़ें हम यहाँ पे सारी डायमेंशंस लिखना, आपको एक एक चीज़ इसमें डिनोट करना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, और ये कितना मोड़ते हैं ये भी आपको लिखना ज़रूरी है, हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, 85 होता है लगभग 200 mm रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, हाँ 200 mm। ये वो हमारा डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, यहीं पे ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डबली रेनफोर्स्ड बीम की डिज़ाइन को लेकर। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।